परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? ये परिवर्तन लाने से हमारे जनमानस को क्या लाभ मिलेगा? जन स्वराज क्यों जरूरी है बिहार के धरती के लिए? बिल्कुल रुक जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि पलायन न रुक जाए। यहाँ कलकत्ता सम्मेलन में पूरी संख्या के साथ सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने ये प्रण लिया कि जन स्वराज की जो भावना है, जन स्वराज का जो संदेश है, अब हम लोग बूथ स्तर तक ले जा करके एक एक बूथ अध्यक्ष बनाएंगे और इस तरह से हम कार्यकर्ता सम्मेलन में एक एक कार्यकर्ता को इस तरह से ट्रेंड करेंगे। तो जन स्वराज की पूरी व्यवस्था के बारे में, जन स्वराज का उद्देश्य क्या है, जन स्वराज क्यों बिहार में एक परिवर्तन लाना चाहता है, इस परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, ये परिवर्तन लाने से हमारे जनमानस को क्या लाभ मिलेगा, जन स्वराज क्यों जरूरी है बिहार के धरती के लिए, ये सारी चीज़ें जो प्रशांत किशोर जी का सपना है, वो सपना किस तरह साकार होगा, इसकी हम लोग ट्रेनिंग दें, जन स्वराज के कार्यकर्ता को पूरी तरह से तैयार करें ताकि वो अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने गांव में, अपने कस्बे में गरीब महिलाओं के बीच ये जाकर के जन स्वराज के संदेश को सही रूप से प्रसारित कर सके। सर, शादी माहौल का समय चल रहा है और बहुत कम संख्या में लोग मौजूद थे, आप भाषण में भी बोले, इसके लिए 2 शब्द। तो शादी का मौसम ऐसा है कि सब जगह हर गांव में 4-4, 5-5 शादियां चल रही हैं, तो सारे लोग शादी विवाह में हम खुद को, हमारे को अभी 5 न्योता में जाना है और रात को 12-1 बजेगा सब जगह जाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी लोगों ने जितनी भी संख्या में आए, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि हमारे कहने से, हमारे बताने से लोग हमारे समय में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक कार्यक्रम था, ये हमारा प्रदेश का कार्यक्रम था, तो इसको किसी भी हालत में हमको करना था और हमने इसको सफल बनाया। इसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमारे नेतृत्व में ये इतना बार कार्यक्रम, हमारे दूर दूर से हमारे जिले कमेटी के जिला स्तरीय लोग, हमारे साथी सब हमारे इस कार्यक्रम में बरौली के पावन धरती पर आए। इसके लिए हम उनको भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सबको धन्यवाद, अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आकर के इसको सफल बनाए। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे यहाँ की जनता को, हमारे महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को इन्होंने जन स्वराज के संदेश को बताया। बड़े पुरजोर से हमारे सभी अधिकारियों ने, सभी पदाधिकारियों ने जन स्वराज के बारे में बताया। इसके लिए हम तहे दिल से इनके बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आपकी पार्टी बिहार में सरकार बनाती है तो जो आप लोग बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं कि पलायन को हम रोक देंगे, क्या लगता है सर, रुक पाएगा पलायन? बिल्कुल रुक जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि पलायन न रुक जाए। पलायन रुकने के लिए आज तक किसी नेता ने कुछ कार्य ही नहीं किया। किसी ने यहाँ तक कार्य छोड़िए, ये सोचा ही नहीं, उनके सपने में भी नहीं आता है कि बिहार की जनता, बिहार के युवक, बिहार के किसान मजदूरी करने, किसानी भी करने के लिए इनको बिहार में जगह नहीं मिल रहा है। इसीलिए लोग किसानी करने के लिए भी पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर के वही काम करते हैं जो उनके अपने धरती पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको किसी तरह का कोई न तो मजदूरी मिलती है, न कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। पलायन का मुख्य कारण है कि हमारे नेताओं ने इस प्रदेश का दोहन किया है। चंद नेताओं ने इसकी सारी संपत्ति प्रदेश की खा करके बैठ गए हैं और जनता का हक पूरा खाए हैं। आपने देखा है कितने नेता जेल में बिहार के जाते हैं, जेल में घसते हैं। हमको उड़ दो, क्यों उड़ दो, कितना दोहन करोगे? बिहार का बहुत हो गया। अब तो बिहार का दोहन बंद होना चाहिए और जनता का सुंदर राज आना चाहिए। वकील साहब हैं।